तो क्या आप जानते हैं जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है? जीवन की उत्पत्ति को लेकर के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जीवन की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन, इसमें सबसे पहला सिद्धांत आता है महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थियरी भी कहते हैं। बिग बैंग थियरी के अनुसार आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक महाविस्फोट हुआ था, जिसके फलस्वरूप सौर मंडल का विकास हुआ। सौर मंडल जिसमें ग्रह, उपग्रह और भी पिंडें बनी, और इस ग्रह में हमारी पृथ्वी भी बनी। हमारी पृथ्वी बनी, इसमें आदि सागर बने और उसमें जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति होने में लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व टाइम लगा। अब जीवन की उत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में AI ओपेरिन, जो कि सबसे सर्वमान्य वैज्ञानिक हैं इस सिद्धांत को लेकर, AI ओपेरिन ने सन 1924 में भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में प्रस्तुत की। इस परिकल्पना के अनुसार जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों से रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप हुआ। इनका मानना था कि सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ बने, फिर उसमें अभिक्रियाएं हुई, उसके फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति हुई, कोई जीव बना। आइए तो देखते हैं कि कैसे ये रासायनिक क्रिया होती है। तो AI ओपेरिन ने यह विश्वास व्यक्त किया कि आदि प्रारंभिक वायुमंडल में अन्य तत्वों के अलावा हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, गंधक आदि गैसीय अवस्था में परमाणु रहे होंगे, जो कि किसी भी जीव के जीव द्रव्य के संगठक होते हैं। अब यही धीरे धीरे पृथ्वी और ठंडी होती गई, तो यही गैसीय अवस्था में जो परमाणु थे आपस में प्रतिक्रिया करके अकार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। अकार्बनिक यौगिक जिसमें जल, जो प्रारंभिक अवस्था में हाइड्रोजन के परमाणु थे, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाए। जल बना तो सही, लेकिन वह पृथ्वी के धरातल पर नहीं रुका, वह वाष्प बन करके वायुमंडल में ही रहा। और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सारे ऑक्सीजन से जल बना लिया और ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में नहीं रही, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया भी बनाया और भी तत्व बने। अकार्बनिक यौगिक से फिर कार्बनिक, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई तो कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, जिसमें अमीनो एसिड, मीथेन, वसी अम्ल इत्यादि कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक बने। इस चीज को एक स्टैनले मिलर ने सन 1955 में यह सिद्ध कर दिखाया। इन्होंने किया था एक विशेष वातावरण में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन इत्यादि गैसों के मिश्रण में विद्युत धारा प्रवाहित की, जिसमें से उनको एक लाल रंग का गाढ़ा द्रव्य मिला, और वह द्रव्य जब एनालिसिस किया गया तो वो इन्हीं कार्बनिक यौगिक के मिश्रण थे। तो कार्बनिक यौगिक जब आपस में अभिक्रिया एवं प्रतिक्रिया, इन कार्बनिक यौगिक की इकाइयों ने अभिक्रिया एवं प्रतिक्रिया के दौरान ये मंड, ग्लाइकोजन, सेलुलोज के पॉलीसैकेराइड भी बनाए। अब ये वसी अम्ल और ग्लिसरॉल मिलकर के वसा का निर्माण किया। प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल मिलकर के न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण किया, जिसमें स्वद्विगुणन की क्षमता होती है। स्वद्विगुणन मतलब अपने ही जैसे किसी और चीज को बना लेना। और फिर आगे चल करके झिल्ली युक्त कोसा रूपी आदि जीव का निर्माण हुआ, जो अब के टाइम पर ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल के जैसे दिखाई देते थे। और ये नीले हरे शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन बनाए, जो ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में
वायुमंडल में मुक्त अवस्था में पाई गई। यह ऑक्सीजन वायुमंडल को अपचायक से ऑक्सीकारक बना दिया, जिससे पूरा वायुमंडल ऑक्सीकारक बना दिया। इस टाइम पीरियड को ऑक्सीजन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और यह ऑक्सीजन अमोनिया और मीथेन को विघटित कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और नाइट्रोजन बनाया, जो कि पौधों और जीवधारियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई। आगे हम पढ़ेंगे जीवधारियों के क्या क्या गुण होते हैं, ये आगे की क्लास में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों।